इसे बेशर्मी कहा जाए, गलीचपना कहा जाए या भोलापन बोला जाए पैन इंडिया स्टार की तरफ से कि बाहुबली स्टार के अब ऐसे दिन आ गए हैं कि पैन इंडिया हिट तो छोड़ो, लोग अब ये डिस्कस करने पर उतर आए हैं कि क्या जनाब की अगली मूवी में एक्सप्रेशंस होंगे। क्या एफर्ट्स लगाना तो दूर की बात है, वैसा करने की कोशिश भी की जाएगी। एट दिस पॉइंट आई एम प्रीटी मच कन्विंस्ड कि प्रभास से उम्मीद लगाना बेकार है। ये वैसा ही है जैसे एक भैंस के कान में चिल्लाना और उससे रिएक्शन की उम्मीद करना। ओवर द टाइम प्रभास ने ये प्रूव करके दिखाया है कि वो नहीं सुनने वाला। जिसे जो भौंकना है, जिसे जो मानना है माने, उसे फर्क नहीं पड़ता। मैं ये चीज पॉइंट आउट नहीं करना चाहता था, बट अब करना ही पड़ेगा कि प्रभास डजंट इवन सीम लाइक एन एक्टर जिसके ऊपर इतने नुआंस डिस्कशन, एक्टिंग पे चर्चा और मेच्योर कंटेंट की उम्मीद की जा सकती है। राजा साहब एक्चुअली इस टॉपिक पे सील लगाती है कि नहीं, यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस रखना आपकी खुद की गलती है। इस एक्टर के साथ आपके परफॉर्मेंस, थॉट्स, एग्जीक्यूशन क्रिटिसिज्म जा ही नहीं सकता। ये उन एक्टर्स में से है ही नहीं जिनसे आप कुछ यूनिक, फ्रूटफुल डिलीवर करने की उम्मीद रखो। ये चाहते ही नहीं है अपनी परफॉर्मेंस की सीलिंग को टच करना। अपने खुद के स्टीरियोटाइप के मोल्ड में ये इतना फंसे हैं या खुश भी हैं कि इन्हें आगे बढ़ के खुद को चैलेंज करना ही एक टास्क लगता है। एंड माइंड मी, ये थॉट सिर्फ राजा साहब से नहीं आ रहा है, ये थॉट आ रहा है उस प्रोसेस या फिनोमिना के साथ जो प्रभास के कंटेंट चॉइसेस के साथ एसोसिएटेड है। क्योंकि शुरुआत में तो लगता है कि चलो बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं, फिल्म नहीं चली, बट हर बार लगातार आप जब एक ही डिस्कशन में आ जाते हो कि आपकी परफॉर्मेंस, आपके इंटेंट तक पे सवाल उठ जाए कि कैसी पिक्चर कर रहा है ये आदमी, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मे बी प्रॉब्लम आपकी अपनी चॉइसेस में ही है। क्योंकि हर बार ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आपने गलती से साइन कर ली या आपको मिसलीड किया गया है। कभी तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि हाँ मेरी ही गलती है। एंड इस बार गुस्सा नहीं है, डिसअपॉइंटमेंट भी नहीं है, मेरी बस सनक चुकी है क्योंकि अब लिमिट टच हो चुकी है। प्रभास जैसा पोटेंशियल नहीं है किसी के अंदर, सीधे शब्दों में बोल रहा हूँ। जो ऑडियंस स्टारडम पुल ये बंदा कैरी करता है किसी के बस की बात नहीं है। जिसकी फ्लॉप वाहियात थर्ड ग्रेड पिक्चर भी प्रोड्यूसर्स को प्रॉफिट कमा कर दे दे, ऐसे एक्टर के स्टारडम और पुल पे आप सवाल उठा ही नहीं सकते। बट प्रॉब्लम यही आती है कि ये आदमी अपने खुद के पोटेंशियल की खुद लंका लगा रहा है। हर बार जब प्रभास एक कंटेंट के साथ लोगों को डिसअपॉइंट करता है, तुम्हें क्या लगता है सिर्फ इंस्टाग्राम पे मीम बनते हैं, क्रिटिसिज्म आता है, बंदे की क्रेडिबिलिटी की भी बच जाती है। हर बार जब आप परफॉर्मेंस और एक्सपीरियंस का वादा करके लोगों का काटते हो, लोगों का से भरोसा नहीं जाता, वो आपको चूतिया कंसीडर करना शुरू कर देते हैं। और सबसे बड़ी चीज, आपको क्या लगता है ये सिर्फ न्यूट्रल ऑडियंस या हेटर्स तक लिमिटेड है? नहीं, फैंस का भी पेशेंस लेवल होता है, वो भी एक हद तक ही झेलेंगे आपको। एक समय के बाद वो भी मुंह फेर लेंगे बोलते हुए कि इसका तो हर बार का है। एंड मार्क माई वर्ड्स, कोई पोटेंशियल, कोई स्टारडम इससे आपको बचा नहीं पाएगा। प्रोड्यूसर्स का तो काम ही है किसी भी तरह से आपके स्टारडम का यूज करके नोट छापना, भले ही आपकी खुद की क्रेडिबिलिटी चुद जाए। चूदे तो चूदे, उन्हें क्या फर्क पड़ता है? उनकी फिल्म का बजट और प्रॉफिट निकल जाए, उनका तो वही गोल है ना। पर हर बार लोगों का काटना हाई कॉस्ट पर आता है। आप अपने खुद के ब्रांड को डाइल्यूट कर रहे हो, वो भी सिर्फ कुछ चिंदी प्रोड्यूसर्स के लिए जिन्हें सिर्फ पैसे से मतलब है। एंड जस्ट फॉर द इंस्टेंस, मैं यहाँ पे दोनों पॉसिबिलिटी कंसीडर करना चाहूंगा जो लॉजिकल भी लगती है। पहली, प्रभास खुद एज अ पर्सन लेजी है, बंदा सिर्फ आराम ढूंढता है अपने काम में भी, उसे पसंद है एक ही एक्सप्रेशन में पूरी पिक्चर निकाल देना। और दूसरा कि प्रोड्यूसर्स एक्चुअली उसे ट्रैप करते हैं एक अच्छा अर्ली ड्राफ्ट दिखा के, जो रियलिटी में एक थर्ड क्लास कंटेंट बनकर निकलता है, जिसे हम एज एन ऑडियंस गरियाते हैं स्क्रीन पर। अगर प्रभास इन ट्रू सेंस खुद ऐसा थर्ड क्लास, लो एफर्ट, स्पिरिचुअली शिट कंटेंट डिजायर करता है, जहां उसका हाईएस्ट एफर्ट सिर्फ उस मोमेंट पर प्रेजेंट रहना है, बिना मेहनत किए, बिना कैरेक्टर समझे, बिना एक्टिंग किए पूरा मोमेंट निकाल देना है, तब तो फिर कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि आप एक ऐसे इंसान को नहीं समझा सकते जो अपने ऑडियंस बेस को, अपने पोटेंशियल को ही फॉर ग्रांटेड लेकर बैठा है, जिसे अपने ही फैन बेस से कोई फर्क नहीं पड़ता, जो उन्हें सिर्फ एज अ मॉनिटरी सोर्स देखता है। ऐसे इंसान का तो कुछ नहीं किया जा सकता। आप क्या ही कर लोगे जब बंदा खुद ही अपने स्टारडम की मारने में लगा हुआ है। पर अगर प्रभास को एक्चुअली ट्रैप किया जा रहा है प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर्स के द्वारा, अर्ली ड्राफ्ट में हाई क्वालिटी न्यूआंस कंटेंट प्रॉमिस करके रियलिटी में ये चीज लपेट दी जाती है, उसके स्टारडम का यूज करके सिर्फ अपनी जेब गर्म करने का प्रयास किया जाता है, तो इससे बड़ा कमीनापन और कुछ नहीं हो सकता। एंड जहां तक मैंने प्रभास के बारे में सुना है, बंदा कितनी हम्बल पर्सनैलिटी रखता है, शाय है, नो कहना नहीं जानता, तो उसे समझना पड़ेगा कि कभी कभी ना कहना जरूरी होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। क्योंकि कोई एक्टर अपने स्टारडम को लेके इतना फॉर ग्रांटेड कैसे हो सकता है? लोग रणवीर सिंह को क्रिटिसाइज करते हैं कि बंदा कुछ भी करता है, प्रभास उससे 10 कदम आगे है। रणवीर सिंह एक्चुअली अपने काम को लेके तो रिस्पॉन्सिबल है, प्रभास के काम को तो मैं क्राफ्ट भी नहीं बोल सकता।
वो सिर्फ टाइम पास है। एंड अगर ये जो चीज है ये प्रभास के अंदर से आ रही है, वो ये करना चाहता है, तो प्रभास सारा क्रिटिसिज्म डिजर्व करता है, क्योंकि बंदे में पोटेंशियल दिखता है। कॉन्सेप्ट देख के लगता है कि वो करना तो चाहता है हाई बजट फिल्म्स, वो भी ऐसे डायरेक्टर्स के साथ जो हैं अच्छे, जो कमर्शियली अच्छा कंटेंट दे सकते हैं। एंड एक चीज ये भी फील होती है कि बंदा पुराने कनेक्शंस और पर्सनल रिलेशंस की वजह से ना भी नहीं बोल पाता, अटका हुआ है। बट रियलिटी यही है कि उसे सीखना पड़ेगा ना कैसे बोलना है, वरना ऐसे प्रोजेक्ट्स लगातार करना उसके खुद के करियर के लगा देंगे। बट ऑन द पॉजिटिव नोट, आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू स्पिरिट। बहुत होप्स हैं मुझे उस मूवी से, मुझे उससे डिसअपॉइंट नहीं होना है प्लीज। पर फिर भी वांगा पर भरोसा है, बंदा पत्थर से भी एक्टिंग नोच के निकाल सकता है, तो प्रभास क्या ही है, फिंगर्स क्रॉस्ड। जाते जाते राजा साहब का भी रिव्यू लेते ही जाओ। इट्स अ स्लॉप, खिचड़ी है, वर्स देन द एआई स्लॉप जो हर रोज मेरी फीड पे आके मुझे दर्शन देता है। बट इसके स्टेक्स बढ़ा के प्रोड्यूसर्स ने अपने खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारी है, तो ये फालतू है यार, इसे इतनी फुटेज मत दो, जस्ट लीव इट। एंड यार तुम प्रभास की अप्रोच के बारे में क्या सोचते हो मुझे जरूर से बताना, मुझे जानने में रियली इंटरेस्ट है। एंड या सी यू इन द नेक्स्ट वन।